और हम मोटे में आपसे कहे हैं कि कानून को तो बगली में रखे हुए हैं। आज तक केवल लड़ाना भिड़ाना। चुनाव का कारण यही है कि उन्होंने वोटर लिस्ट जो है गलत तरीके से बनाया है, जिसमें खुद उन्होंने मेरे पिताजी का नाम पूर्वक किस्म के लोग हैं जो हमारे विरोध नहीं करेंगे, उसी का नाम दे करके विगत 32 साल से वह अपने पद को बरकरार रखे। और मृत व्यक्ति के नाम पर भी वे गलत पासबुक बना करके फोटो चिपका करके वोट दिलवा देते हैं। जितने जुझारू इस व्यक्ति के नाम पर हाँ वोट गिरता है आखिर कैसे है अपने सीट पे ये सबको अंधेरे में रखे हुए थे। ये तो अभी भी बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है। अब किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, इनका कहना है उसमें ये तो हमें भी रोक लगा रहे हैं। चर्चा के विषय बना हुआ था। पिछले 5 सालों पिछले अगर 10 सालों का इतिहास देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पंचायत है जिस पंचायत के लोग ये भी नहीं जानते थे कि पैक्स होता क्या है, पैक्स में क्या क्या कार्य होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी काफ़ी ग्रो कर रहा है और इसी को लेकर घर घर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हासिल हुई है कि पैक्स होता क्या है। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है रघुनाथपुर प्रखंड के क्षेत्र के दिगोलिया पंचायत में। इन दिनों दिगोलिया पंचायत जो है चर्चा के विषय बना हुआ है। दिगोलिया पंचायत में पैक्स का चुनाव नहीं हुआ है। सिवान में बहुत सारे ऐसे पंचायत है 4-5 जहाँ पे पैक्स का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी चुनाव होने की संभावना है कुछ दिनों में। जैसे कि जो डीएम साहब उनका निर्देश आया था। दिगोलिया पंचायत के प्रत्याशी एक हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके, उनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत राम है। मैं दिगोलिया पंचायत का प्रत्याशी हूँ पैक्स का। और हमारा जो सिंगल लीजिएगा इनका। हाँ। जो भी हम गलतियाँ हुआ है उसके विरुद्ध हमने कंप्लेंट भी किया हुआ है, जिसमें कंप्लेंट ये है कि बहुत सारे उन्होंने नाम जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे या उनको निवर्तमान अध्यक्ष कह सकते हैं पैक्स के, उनके थ्रू काफ़ी गलतियाँ हुई है। जिसमें गलतियाँ ये है कि काफ़ी उन्होंने वोटर का नाम काटे हुए हैं। हमने 137 वोटर का नाम हमने निकाला। 2019 के मतदाता सूची से 137 लोगों का नाम हटा दिया गया है। 2024 के वोटर 137 लोगों का नाम हटा दिया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ ऐसे है नाम जो एक व्यक्ति का नाम 2-3 जगह है। 2-3 जगह कैसे हो गया? एक व्यक्ति का नाम आप वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं, एक व्यक्ति का नाम 2 से 3 जगह है उनके ही परिवार में। नहीं, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे सर कि पूरे बिहार में हर पंचायत में जहाँ जहाँ पैक्स थी जी सब जगह पे चुनाव हुआ है, आपके पंचायत में चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्या चुनाव का कारण यही है कि उन्होंने वोटर लिस्ट जो है गलत तरीके से बनाया है, जिसमें खुद उन्होंने मेरे पिताजी का नाम गलत कर दिया था। मैंने वीडियो जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं वीडियो उनके थ्रू मैंने अपना नाम सुधरवाया। नाम सुधरवा करके फिर मैंने अपना क्या बोलते हैं नॉमिनेशन करवाया। इसके अलावा बहुत सारी इसमें गलतियां हुई, इसकी वजह से चुनाव नहीं हुआ। अच्छा। उनका ऐसा है कि जो कंप्लेंट हमने किए थे, हम ही किए हैं। तो इसमें क्या है कि जो प्रबंधक है उनका ही 2 जगह नाम है। प्रबंधक जो है उनकी पुत्रवधू है और अध्यक्ष रहते हुए अध्यक्ष थे ही उप निदेशक भी है कोऑपरेटिव के। इन्होंने तो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष है नागेंद्र मिश्र जी। हाँ जी। ये क्या है, अध्यक्ष तो है और कोऑपरेटिव के उप निदेशक भी है। अच्छा। उप निदेशक रहते हुए इन्होंने काफ़ी गलत तरीके से, मनमानित तरीके से बोल सकते हैं उसको, वोटर लिस्ट तैयार किए हैं। जिसको मर्जी नाम हटा दिए, पूर्ण सदस्य को सदस्य कर दिए, सदस्य को पूर्ण सदस्य कर दिए। इसके अलावा अपने पुत्र जो विपिन कुमार मिश्रा है उनको प्रबंधक बनाए हैं चैनपुर कोऑपरेटिव का। अच्छा। उनके एक भतीजा है हसनपुरा में लेखक के कार्य में उन्होंने कोऑपरेटिव में उनको स्थान दिए हुए हैं। तो हम ये भी जानना चाहते हैं, अपने घर का बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल।
डीलरशिप जो है तो है ये है, प्रबंधक अपने पुत्र वधू को बना दिए हैं। तो ये बहुत सारा कमियां हैं जिसकी वजह से ये चुनाव को हमने प्राधिकार में दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल में दिया हुआ है कि उसका उचित निर्णय मिले और सही मतदाता सूची बने, सही तरीके से वोटिंग हो। अच्छा, जो इसके लिए 137 लोगों का जो आप आरोप लगा रहे बता रहे हैं, जी। ये आप मतलब कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 137 लोगों का जो नाम है 2019 की मतदाता सूची जो है उसमें से नाम विलुप्त हुआ है 119 आदमी का। जी 37 137 लोगों का नाम उसमें से विलुप्त किया गया है। जो नया सूची आया था ना? नया सूची आया है 2024 का, उसमें 24 का बिल्कुल। हाँ। जी जी। तो कहने का मतलब है कि आप लोग के पंचायत में कहीं ना आप लोगों ने आवेदन दिया कि आपके पैक्स जो है गड़बड़ी कर रहे हैं, सभी लोग वोट जो नाम है वोटर को काट दिए हैं और उसके जगह पे दूसरे लोग का नाम जुड़वा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके घर परिवार के नाम है, जबकि ऐसा कोई रूल, ऐसा कुछ नियम है नहीं। इसके बावजूद भी उन्होंने काफी मनमाने तरीके से काम किए हुए हैं। विकास कुछ हुआ है कि विकास 32 सालों से वो रह रहे हैं यहाँ पे पैक्स। हाँ 32 सालों से है, लेकिन इसमें अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी परिवार से आप पता कर सकते हैं, पूरे पंचायत में आप घूमकर पता कर सकते हैं, जो सदस्य है उनसे आप डायरेक्ट जाकर पूछ सकते हैं, उसमें किसी को कुछ नहीं मिला हुआ। तो फिर आखिर 32 सालों से लोगों का वो भरोसा जीत करके आखिर कैसे है अपने सीट पे ये विराजमान? सबको अंधेरे में रखे हुए थे। ये तो अभी भी बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं मिलता है। अब किसी भी जनता से पूछ सकते हैं। इनका कहना है उसमें ये तो हमें भी रोक लगा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए अच्छा, कि मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ आता नहीं है, कुछ इसमें मिलता नहीं है। किसानों को आज तक एक पैसे का, एक चवन्नी किसानों को कुछ प्रॉफिट नहीं मिला है। क्या कहिएगा, पैक्स का चुनाव कहीं ना कहीं आपके पंचायत में नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ चल रहा था आपके पंचायत में 137 वोटरों को लेकर? विगत 32 वर्षों से हमारे श्री मिश्र पैक्स के अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल में यदि एक भी किसान लाभुकों को यदि कोई लाभ मिला है तो पूरे पैक्स में एक जनता जनार्दन को ये लाभ नहीं मिला है। एक भी आदमी का लाभ? एक आदमी का लाभ नहीं मिला है। उनके जितने चहेते लोग हैं उन्हीं को वो सह सदस्य बनाए हैं, पूर्ण सदस्य बनाए हैं। परिवारवाद हम जानते थे कि लोकसभा और विधानसभा तक सीमित है। अच्छा। लेकिन पूरा परिवारवाद में अपने पुत्र विपिन कुमार मिश्र को शाखा प्रबंधक चैनपुर, भतीजाबाद में प्रतीक कुमार मिश्र को लेखाकार या कैशियर जो भी पद पर हसनपुरा में पदस्थापित कराए हैं, चयनित कराए हैं। और जहाँ तक रही नियमावली के तहत यह पूर्व वर्तमान बीसीओ द्वारा मैंने मौखिक पूछताछ किया, उनके द्वारा कहा गया कि रिश्तेदार तक अध्यक्ष के प्रबंधक नहीं रहेंगे नियम है जी। तो नियमावली के धज्जियाँ उड़ाते हुए श्री मिश्र क्योंकि राजनीति में महारत हासिल है उनको और कहते हैं कि कानून तो हमारा बंडी के बगली में है, ये कहते हैं। हाँ कहते हैं। और उनके कार्यकाल में हम 2003 के मुखिया थे वो। तो जहाँ तक पढ़े लिखे तो हम कम हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि पहले लोग मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद इंटर पास करते हैं। बिल्कुल। और एक हीरालाल राम को इंटर पास के बाद मैट्रिक पास पर वे बहाली किए हैं, जिनका हमारे पास नहीं पूरे सीवान जिला के जनता जनार्दन जानती हैं। रही बात उनके बारे में तो छोटा मुंह बड़ी बात कहने में शर्म आती हैं, लेकिन उनके बारे में जितना भी हम कुछ कहेंगे वह कम रहेगा, क्योंकि केवल अपना रोटी सेकना, अपने चहेते लोगों का नाम देना। क्या पूरे पंचायत में 5 गांव हैं, 5 गांव में केवल 40 वोट उनके घर में हैं, उनके बहन का, उनके मामा का, उनके भगिनी का। क्या सभी लोग नियमतः पैक्स अध्यक्ष पैक्स सदस्य के काबिल नहीं हैं? हम एक किसान हैं, खेती करते हैं, हमारा जीवन आधार जो है वह खेती है, क्यों नहीं हमारा नाम जुटा?
चाहे हमारे गांव के लोगों का नाम नहीं जुटा। वो जानते हैं कि जो लोग बुर्बक किस्म के लोग हैं, जो हमारे विरोध नहीं करेंगे, उसी का नाम दे करके विगत 32 साल से वह अपने पद को बरकरार रखे हैं। और हम मोटे में आपसे कहे हैं कि कानून को तो बगली में रखे हुए हैं। आज तक केवल लड़ाना भिराना ही सीखते हैं, सामने नहीं आते हैं। अच्छा मंटू जी, जिस तरह से आप लोग आरोप प्रत्यारोप उन पे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं 32 साल से वो इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, जी अभी भी हैं वर्तमान जी में। जी जी। तो जानता है कहीं ना कहीं उनको चुन रही है, कुछ तो उनमें है ना, तभी ना आप लोग आरोप लगा रहे चुनने हैं। का मुख्य आधार यही है कि हमारे वोटर लिस्ट में देखिए, केवल हमारे गांव पिपरा में 37 आदमी, मजलिसा, कटवार, डिघोलिया, सैचानी, कजरासन छोड़ दिया जाए, 37 आदमी मृत व्यक्ति हैं। और मृत व्यक्ति के नाम पर भी वे गलत पासबुक बना करके फोटो चिपका करके वोट दिलवा देते हैं। जितने जुझारू इस मृत व्यक्ति के नाम पर कैसे हाँ दिलवा वोट गिरता है हाँ। वही तो उनका राजनीति है। दूसरी बात कही जाए तो पूरे पंचायत में, पूरे पैक्स में मृत आदमी का एक भी नाम नहीं कटा है, जबकि एक जीता जागता उदाहरण है कमलेश शुक्ल। वो मर गए, वो प्रत्याशी के लिए आवेदन 19 के पूर्व में दिए थे, पूर्ण सदस्य बनने हाँ के लिए। नहीं, नामांकन कराए थे अध्यक्ष के लिए। अच्छा। और सोचे कि रहेगा तो हमारा विरोध करेगा, तो उन्होंने उसका नाम कटवा दिया। तो क्यों नहीं 37 आदमी का नाम मृत को नाम काटा गया, जबकि कमलेश शुक्ल को जोड़ दिया गया है। वो तो जो चाहते हैं वही करते हैं, राजनीति में उनका पाइट है। और डीसीओ हम सौरभ जी से मिलने गए आवेदन लेकर के, तो उन्होंने कहा कि आप हमको कानून पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि सर हम पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि रास्ता आप ही तक सीमित नहीं है, ये पटना तक जाएगा। हम लोग मूड बना लिए हैं कि यदि कार्यपालिका सही जांच नहीं कर रही है तो हम लोग न्यायपालिका का शरण लेंगे और सौरभ जी को भी उसमें नॉमिनेट करेंगे।